नारद चक्र को नरक के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए कहा, धनेश्वर महान भय देने वाला इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। ये बता दिया कि तुम देखो, अगर तुमने तपस्या नहीं की होती, भजन नहीं किया होता, भगवान का भजन नहीं किया होता, तो आप ऐसे पकाए जाते। वो तो आपके उस एक महीने के सत्संग ने आपकी पूरी काया पलट कर दी। नहीं तो ऐसे ही तुम इन कुंडों में पकाए जाते, उबाले जाते, वेदना दी जाती। इन नरकों में पृथक पृथक 84 वेद हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चित ही नष्ट हो गए। इस प्रकार धनेश्वर को नरक के दर्शन कराकर यमराज उसे यमलोक ले गए, जहां जाकर वो यज्ञ छुपा है। उसी कुबेर के अनुचर धन नक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को यहाँ ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण क्षम्यो पसार करने के लिए माता के घर में गए। माता के घर में गए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने में सामर्थ्य न हो तो अन्य उपाय से भी इसका फल प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण को धन देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करें और शिष्य से, भृत्य वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य भी व्रत का पालन करवा। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी होता है। अगर खुद सामर्थ्य नहीं है शिष्य करे तो उसे फल मिल जाए। तो आपका कोई चाहता है, वो भी अगर इस तरह का आप उसको प्रेरणा देते हैं, वो भी इसका पालन करे, तो महाराज उसको भी इसका फल प्राप्त हो सकता। तब पितामह ब्रह्मा ने पूछा, पितामह, तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, बोले पितामह, ये कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य से क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या महाराज, आदमी केवल अभिमान में निपुण है। आदमी वास्तव में धर्म कर्म कर नहीं रहा है, धर्म पर चल नहीं रहा है। उसको कहीं भी थोड़ी सी भी कोई कुमार का मार गया, थोड़ी सी भी कोई कहीं महाराज संशय डाल देता है, वहीं विचलित हो जाता है। अच्छा, जब तुम घर में सबकी सुनने लगोगे, बेटे की भी बात मानोगे, बहू की भी बात मानोगे, नाती की भी बात मानोगे, पाठ पड़ोसियों की बात मानोगे, तो भाव तो जहरी जहर भरा हुआ है, वो तो विचलित करेंगे। पुत्र कुछ कहेगा, नाती कुछ कहेगा, बहू कुछ कहेगी, पत्नी कुछ कहेगी, और आपको जो निंदनीय है और जो निंदक है वो कुछ बोलेंगे, तो आपका मस्तक तो भ्रम में पड़ गया, आप अपने मार्ग से विचलित हो गए। आपको पता नहीं कि आप क्या करने जा रहे हो, इसके परिणाम क्या आएंगे, आपको वो पता नहीं है। आप तो थोड़े से बहकावे में आके बस फंस गए चक्कर में। कल आपने देखा होगा, आजकल टीवी पे न्यूज बहुत आ रही है। कल का ही बात है, समाजवादी की पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने क्या बोल दिया, महाराज पाकिस्तान तो राजनीतिक पीड़ित है, असली दुश्मन तो चीन है।
राजनीतिक पीड़ित का मतलब जानते हो? पाकिस्तान हमारे देश का इतना नुकसान कर रहा है, कश्मीर के आधे भाग को, अब आधे हिस्से को अपने कब्जे में किए हुए है, हमारे नौजवानों को कई को शहीद कर दिया, यहाँ पर आतंकवाद कई बम विस्फोट कर रहा है और तुम उसको हल्के में बता रहे हो। तुम केवल एक मुसलमानों के वोट लेने के लिए, मात्र वोट लेने के लिए तुम ये नहीं सोच रहे थे कि तुमने ये वाणी से क्या कह दिया मालूम है? जब आपकी ये राजनीतिक वाणी विश्व पटल पर जाएगी तो विश्व पटल के जितने भी देश हैं वो केवल ये कहेंगे कि नहीं, पाकिस्तान अपनी जगह सही है, हिंदुस्तान केवल राजनीति पॉइंट से उसका विरोध करता है। हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं। कुछ मेरी बात, आपकी बात फली पड़ी, मैं समझा रहा हूँ। महाराज जी उनकी मानसिकता उजागर है अपने आप उजागर हो गई। आप किसी की, आप छोटे से भाव पाने के लिए आप इतने बड़े संतों का, इतने बड़े राष्ट्र का आपको हित नहीं दिखता? आपको भारत देश का हित नहीं दिखता? आप अपने देश के प्रति क्या बोल रहे हैं? आप अपने लोगों के प्रति आपका भाव कहाँ जा रहा है? आपको केवल पद और कद, आपकी प्रशंसा चाहिए। अरे नहीं, इसी के चक्कर में तुम मारे जाओ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, जग में हो त्यासाए, जग में हो त्यासाए, चित्त में चैन न पाए। मनुष्य थोड़े से कार्तिक मास के व्रत से उसका उद्धार हो जाता है, लेकिन मनुष्य फिसल जाता है। मनुष्य अपनी हद पर, अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। अगर मनुष्य अपनी जगह पर स्थिर हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। सच्चे दरबार की जय। तब ब्रह्मा जी ने कहा, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाला मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत्य नहीं कर पाता। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के पंथ है। जो इनसे मुक्त है वे ही धर्म कार्य करते, जो इनसे अलग है वही मैंने जो पहले बात कही, इनसे बचो। काम, क्रोध और लोभ। आप अपने लिए सोचोगे, अगर आपको कुछ अच्छे मार्ग के लिए गए हम, मैंने प्रातःकाल की कथा में कहा था कि अपन मार्ग में भी चलते हैं तो देखभाल के चलो, अपन रास्ते में जा रहे हैं तो देखभाल के संभल के चलो, अपन कहाँ बैठ रहे हैं वहां भी संभल के बैठो, अपन किस स्थान पर बात करने जा रहे हैं संभल के बात करो, अपनी दृष्टि किसके पास कैसी जा रही है अपनी दृष्टि पर ध्यान रखो। जी आपके भगत जी यहाँ तो बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, कथा की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट में जाके जो भ्रमित हो जाए, गोलगप्पे खाएं महाराज और बढ़िया कहीं इधर नजर फेंके कहीं उधर नजर फेंके, चंचल वृत्ति में हो तो क्या आप कहोगे यही वो भगत? मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। अगर आप सत्संग में बैठे हो, सत्संग कर पाते हो, मैं कहता हूं कि आप स्त्री हैं तो आपके स्त्रीपन को कोई अलग थोड़ी कर सकता है। आप पुरुष हैं तो आपको पुरुष से कोई स्त्री थोड़ी बना सकता है। आपका पुरुषार्थ आपके पास है, मेरी माताओं का सत्य उनके पास है, लेकिन आचरण इससे भी ऊपर। आचरण आपके सही है तो सब कुछ सही। आचरणों में भ्रांति है तो नरक ही नरक। मैं बात है आचरण, अर्थात इससे व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन आदि करता है, पर जिसकी बुद्धि खोटी है वो ये सब नहीं कर सकता। बुद्धि खोटी, मैंने देखो पहले के आप भजन करते हो, कीर्तन करते हो, हमारे बालाजी, सबके बालाजी, हमारा गांव, हमारी गली, हमारे भैया, हमारे देवर, हमारे जज, ये सब करते हो कब? तब आपको समाज को अपना रुतबा बताना है तब, और नहीं तो वैसे काहे के बालाजी ले खुद का ले लो बालाजी। कैसे भगत जी? भगत जी बोले वो बैठते हैं वो हमारे ही है, कोई कहता हमारे ही खास है। अच्छा
और भगत जी देखते कि तुम कितने खास हो जो, तो मैं जानता हूं कितने कौन किसका खास है। या आप भी जानते हो ये एक भगत जी की बात नहीं है, ये बात है केवल अपनी सोच की। हमेशा एक जैसा मिजाज रखना। अगर मित्रता की है तो मित्रता रखो मेरे मित्र। मित्रता में थोड़ा भैया आप ऐसे मित्रता में सेंध नहीं लगा, हमेशा सच्चे सावधान रहिए। मित्रता तो मित्रों की भांति होती है, अर्थात जिसकी बुद्धि खोटी है वो ये सब नहीं करता है, इसी से वो अंधकार नरक में गिरता है। हमारा मन गिरगिट जैसा नहीं होना चाहिए, हमारा मन कौवे जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे काक मुचुंडा बनेंगे, एक आंख से चतुराई देता है, गिरगिट जैसा रंग नहीं। हमारा रंग सदा बाहर है, एक जैसा रंग है, न गर्मी का, न सर्दी का, न बरसात का, न आंधी का, न तूफान का, न बीमारी का, न दुखी का, न दुख का, न सुख का कोई मिजाज हम पर प्रभाव डाल न पाए। जैसे एक कमल का फूल पानी में रहकर भी सूखा रहता है, हमारा मिजाज उसी तरह से रहना चाहिए। ये जीने का तरीका। हम विचलित हो जाते हैं, जरा सी देर में अपने नेचर को बदल के इधर पाले में डाल देते हैं। कभी इस पाले में फेंक देते हैं, कभी आगे फेंक देते हैं, कभी पीछे फेंक देते हैं। आपको हमको जे संसार का अंधकार इतना घेर लेता है कि वास्तव में हमको ये अपनी गेंद के ठिकाने पे डालनी है। वो गेंद को ठिकाने पे डालोगे तो कल्याण ही कल्याण। अर्थात इसी से वो अंधकार पूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ने से, ये यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। आप किसी पुण्य आत्मा के छत्र छाया में उसके बगल में जा दो तो उसका पुण्य प्रभाव आप पे आ जाएगा। चौथाई 1/4 आप पे पहुंच जाएगा। माने 3 हिस्सा, उस पे 1 हिस्सा आप ले जाओगे। मनुष्य दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप का भी चौथाई भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने से, एक सवारी पर यात्रा करने से तथा श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चित ही पुण्य पाप के छठे अंश के फल का भागी होता है। पापी का संग करोगे तो उसके पाप आ जाएंगे, धर्मात्मा के संग रहोगे धर्म वृद्धि होगी। धर्मात्मा के साथ रहोगे धर्म वृद्धि होगी। पाप आत्मा दुराचारियों के साथ रहोगे, उनके साथ बैठोगे तो पाप आपको घेर लेगा। इसलिए पाप से बचो, मेरा आपसे अनुरोध है। आज 30 साल पहले की बात आज निकली तो पंगति में बैठने से भी पाप पुण्य लग जाए, पाप पुण्य लग जाए। अर्थात पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चित ही नष्ट हो गए। साफ बता दिया कि तुमने 1 महीने नर्मदा जी के तट पर जो संतों का सत्संग किया था, उनके मुखाग्र बिंदु से जो वेदाचार है और भगवान के जो शब्द उच्चारण सुने थे, उनके माध्यम से तुम्हारा कल्याण हुआ है। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए, जहां जाकर वो यक्ष हुआ है और उसी कुबेर के अनुसार क्षमा करेंगे महाराज ने दूसरे के स्पर्श से और भाषण से तथा उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उनके पुण्य और पाप के 10वें अंश को पाता है। जैसे जी कथा चल रही है,
भले कथा भगत जी कर रहे हैं, लेकिन भगत जी के पास जो भी पुण्य है उसका 10वां अंश आपको मिल रहा है कथा के माध्यम से, भाषण से, दर्शन और श्रवण अथवा मन के द्वारा उसका चिंतन करने से वो दूसरे के पुण्य और पाप का समतास प्राप्त करता है। जो दूसरों की निंदा करता है, चुगली खाता है तथा उसे धिक्कार देता है, वो उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले पुरुष की सेवा करता है, यदि उसकी पत्नी वृत्ति और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसका सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी सेवा के अनुसार उस पुण्य आत्मा के पुण्य फल का भागी होता है। सेवा का कुछ मूल्य न ले, सेवा का मूल्य नहीं मांगे। समझ में आ गई भाई? सेवा का मूल्य लेने के बाद तो खेल खत्म हो जाता है। जो बात आज सी लग गई, मैंने जो हमारे कथावाचक हैं, जो वेदाचार्य हैं, जो भागवताचार्य हैं, अगर वो अपनी भागवताचार्य कथा कहने का मूल्य ले लेते हैं तो उल्टा पाप कमा लेते हैं। जजमान जो दे इच्छा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा, वही उसकी पात्रता है और वही उसको फलेगा फूलेगा। आप समझ लेना महाराज। पुण्य कर्म करने वाला पुरुष की सेवा करता है, यदि उसकी पत्नी वृत्ति और शिष्यों से भिन्न है तथा उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी सेवा के अनुसार उस पुण्य के पुण्य फल का भागी होता है। जी बनना पड़ेगा महाराज। आप ये सोच लो, ये सब काम करना पड़ेगा। आप केवल अपने लिए नहीं, आप अपने लिए आशीर्वाद, आप अपने लिए। जो एक पंक्ति में बैठते हुए मनुष्य को रसोई परोसते समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का छठा अंश वह छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरों का स्पर्श अथवा दूसरों से भाषण करता है, वो अपने कर्म जनित पुण्य का छठा अंश उसे निश्चित दे देते। स्नान करते समय भी कोई आ जाए पुण्य आत्मा के पास और उसका कई हाथ ऐसे उठ गया, छठा भाग उसको मिल जाएगा। एक बात और बड़ी अच्छी निकली महाराज कि बीच में छोड़ के वो अपने परिचित के या पड़ोस में चले, पड़ोस को तो वो जो छूट गया बेचारा आस लगा है, उसको उसका पुण्य मिल, उसका पुण्य उससे मिलेगा, लेकिन महाराज उस पर उसका पाप भी चढ़ेगा। जब कतार से छूट गया, छोड़ गया, आप पंगत में दुर्भांति नहीं कर सकते। एक तरफ से मैंने कहा रसोई में दुर्भांति जो करके, मैंने कई बार देखा, मेरे पे यहाँ की भी वातावरण आता है कि बोले ऐसा दे देते उनको, ऐसा दे नहीं। आप इस तरह की यहाँ भ्रांति मत पालो। यहाँ जितने भी भक्त आते हैं बालाजी के आते हैं, जितने भी ये बैठे, हमारे लिए समानता है। मैं नहीं चाहूंगा कि इनको कुछ इनको कुछ इनको कुछ। हर अगर तुम्हारे अंदर जो रसोई में प्रसादी बनी है वो हमारी सारी बहन बेटियों पर एक समानता से जाना चाहिए। एक समानता से जाना चाहिए। अंदर जाके कुछ और बाहर जाके कुछ, इसका पाप लग जाएगा। अर्थात जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वो धन देने वाला भी हो जाता है। धन की प्राप्ति के लिए उसके पुण्य कर्म जनित फल का भागी वो धन्य देने वाला भी हो जाता। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वह कर्म करने वाला
तो पापी होता ही है, तथा जिसका धन चुराकर उस कर्म में लगाया गया है वही उसके पुण्य फल को प्राप्त करता है। ये पाप ले लेगा जिसका धन चुरा के लाया था और उसने जो लगाया, तो जो धन चुरा के लाके जब पुण्य में डाल दिया, जो चुराने वाले को पुण्य नहीं मिलेगा, जिसका चुरा के लाया था उसको पुण्य मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जो दूसरों का ऋण चुकाने बिना मर जाता है उसके पुण्य में वो भी धनी अपने धन के अनुरूप हिस्सा बांट लेता है। किसी का कर्जा लेकर कोई मर जाता है, वो कर्जा उसका अंत तक पीछा नहीं छोड़ता है। जो व्यक्ति सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, साधन सामग्री देने वाला तथा बल लगाने वाला, वो भी पुण्य पापों से छठे अंश को ग्रहण करता है। प्रजा के पुण्य और पापों से छठा अंश राजा लेता है। जो राजा होता है, पापों को दोनों पुण्य और पाप राजा को दोनों लगते हैं। जो घर का मालिक होता है, ध्यान से सुन लो, आपके घर में जो भी पुण्य और पाप होता है, जो घर का मालिक होता है, तो अगर पूरा परिवार पुण्य करता है तो उस परिवार के मालिक को पुण्य लगता है। अगर उसके घर में कोई पाप हो रहा है तो उसके घर का जो पाप कर रहा है वो मालिक पर पाप कर रहा है। ओ बाबा, जो नहीं समझ में आई, अरे ये इसलिए बच्चों आप छुट्टी नहीं दे सकते। क्या करें, पापा वो मानते नहीं है, मोड़ा है, मानता नहीं है, हम क्या करें, वो चोरी करता है, वो दारू पीता है, वो जुआ खेलता है, वो चरित्रहीनता करता है, वो समाज को सताता है, अब हम क्या करें, तुम ही समझाओ। इसका पाप का भागीदार अगर उसकी माता मालिक ने, अगर उसके पिता मालिक ने, तो पाप का भाग उसे लगेगा। इससे बच नहीं पाओगे। ये मत जानो कि केवल ये पाप केवल उस बेटे को लगेगा, ऐसा नहीं। चोरी बनाई ये पाप उस घर के मालिक को लगेगा। प्रजा के पुण्य और पापों से छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु और स्त्री से, शिष्य से गुरु और स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का भागीदार होता है। जी आगे बात, अगर शिष्य पापी है तो गुरु को मिलेगा। इसलिए मेरे भैया, मैं आपसे कहता हूं, आप जल्दी समझ लाते हो, महाराज जी दक्षिणा लेना चाहता है, जल्दबाजी मत किया करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है। ऐसा गुरु बनना स्वीकार नहीं है कि जिसके शिष्य कहीं असफल और विफल हो जाए, जिनके मन में खटास आ जाए, जिनके मन में किसी तरह का विघ्न आ जाए, ऐसे शिष्यों से तो गुरु वैसे ही बने। समझ में आ रही है? मैं सवेरे प्रातः काल की मैंने कथा में यही कहा था कि आप लोग थोड़े से में आपका मिजाज, एक माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरी संतान स्वस्थ, हेल्दी और बढ़िया रहे। एक गुरु भी यही चाहता है कि मेरा शिष्य स्वस्थ, हेल्दी और संस्कारी रहे, तब आनंद आता है। हम कहते तो, मैं तो यहाँ कहता हूँ महाराज, 1 मिनट में 1.25 कुंटल का मुंह फूल के बाहर लटक जाता है। मैंने कहते भैया कह क्या दिया, हमने तो आपके कल्याण की बातों की है। अगर हम आपको सही मार्ग नहीं दिखाएंगे तो हमारा गुरु होना भी धिक्कार है आपके लिए। और सच्चे दरबार की जय। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज के समय में क्या है महाराज, गुरु बनाना आसान है और शिष्य बनाना भी आसान है, लेकिन इस परंपरा को निभाना बहुत कठिन है। क्योंकि जब मन में भ्रांति खटास आई तो वह गुरु एवं शिष्य का रिश्ता ही खत्म हो जाता है। कथा ये कहती है महाराज, दोबारा मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनिए। कहां चल रहे थे महाराज? प्रजा के पुण्य पापों से छठा अंश राजा को मिलता है, ठीक है।
इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का भागीदार हो। छठा अंश ग्रहण करता। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने पहले ही कह दिया कि सोच समझ के, मैं आश्रम में जो आपसे बात कहता हूं ना कि आप छिटक जाते हो, अगर मैं आपकी उस अनसमझी में मैं भी आपकी नादान बन के मैं भी अनसमझ बन जाऊं तो बेईमानी होगी, ये नादानी होगी बहुत बड़ी। ये मेला हल्ला मचाने, ताली मचाने के लिए नहीं है, दिखावे के लिए नहीं है। हमारा आश्रम बड़ा हो गया, बहुत आने लगे, हो हा हा, अब तो हम बड़े न मर्यादा बनी रहे। ये हो बाबा, मर्यादा भले ही शिष्य कम रहे लेकिन मर्यादाशील रहे, संस्कारी रहे। पुत्र भले ही 5 की जरूरत नहीं है, अरे पुत्र तो एक है, अगर वो मर्यादा का पालन करता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 5 पुत्र उदंड फंस गए, विनाश हो जाएगा। कौरव हजारों थे, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, लेकिन कुंती फंस गए, पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया। 5 पांडव सुपात्र थे, अमर हो गए। 5 पांडव सुपात्र थे, धर्मपरायण थे, अमर हो गए। भीड़ की जरूरत उसको पड़ती है जो गलत करता है, पाप करता है, जो भय में रहता है, उसे भीड़ की जरूरत पड़ती है। और भीड़ की जरूरत उसे नहीं पड़ती जो निसंक होता है, सच्ची बात कहता है, भगवान के प्रति समर्पित भाव रखता है, आराधना करता है, प्रार्थना करता है, सच्ची बात कहने में झिझकता नहीं है, वो हमेशा निडर रहेगा और भय से मुक्त रहेगा। अर्थात स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट करने वाली हो तो वो उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। ले लेगी वो, अगर उसके अनुमान चले। अगर एक पत्नी, मैंने कहा है, लेकिन माता हो तुम्हारे अंदर जो बहुत बड़ी ठीक नहीं है, तुम अपने पतियों की बात को ढंग से नहीं लेती हो। मैं आपके मन की बात बता रहा हूं और जी आप भी जानती हो। अपने पति के अनुसार अनुरूप आप रहेंगी तो आपके घर में, परिवार में खुशहाली रहेगी। आप अपने पति के विपरीत गई तो आपके परिवार में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। एक पत्नी को चाहिए कि उसको पतिव्रता धर्म अपना पूर्ण निभाना चाहिए। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो तो वो उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। गुरु बहन है हमारा जी। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर है, बैठ जाओ। कोई बात नहीं है, आपकी गुरु है जी। पहली बार आई है। आज पहली बार आई है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। जो दूसरों के हाथ से दान आदि पुण्य करता है, कर्म करता है और उसके पुण्य का 4 अंश वो करता ही ले लेता है, परंतु यदि वो पुत्र अथवा भृत्य हो तो साष्टांग का भी भागी नहीं होता। अर्थात वृत्ति देने वाला पुरुष और वृत्ति भोगने वाले के पुण्य का 6ठा अंश ले लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष और वृत्ति भोगने वाला उसका 6ठा अंश ले लेता है। आपको हमने सही मार्ग बताया और आप हमारे पास आके बैठ गए। आपका मार्ग ठीक नहीं है, लेकिन हमारी वृत्ति के अनुसार आप चल गए तो हमारे भाग्य से, हमारी एकत्रित पूंजी में से आपको 6वां अंश प्राप्त होगा, ऐसा मान लो। कथा ये कहती है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वो उस व्रत भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता। ऐसा कब होगा? जब वो सेवा किसी दूसरे से नहीं कर रहा है। आजकल के आश्रमों में 4-4, 5-5 शिष्य रखे जाते हैं
और वो गुरु का कोई लंगोटा उठाता है, कोई कपड़े धोता है, कोई बनियान धोता है, कुर्ती धोता है, ठीक है। फिर गुरुजी स्नान ध्यान कर लेते हैं, फिर गुरुजी की क्या कोई तेल मालिश करता है, कोई रसोई अलग रहता है, कोई अलग खिलाता है। ये माने हमारे कहीं भी वेद में नहीं दिया है। आप अपनी सेवा स्वतः अपने आप करिए। अगर आप अपनी सेवा स्वयं करते हैं, अपने खाने पीने में भी आप स्वयं ध्यान रखते हैं, अपने कपड़े लत्ते को स्वयं धोते हैं, स्नान ध्यान करके आप स्वयं अपना तेल मालिश जो भी करना है आपको करते हैं, तो ये बहुत बड़ी तपस्या मानी जाती है। अन्यथा आप जो तपस्या करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो कीर्तन जाप करते हैं, भजन जाप करते हैं, आप अगर आपके सेवक आके आपके शरीर से लिपट गए तो आपने जो पुण्य किया था, आपका पुण्य उसी समय छीन हो गया, और जो सेवादार थे वो आपके पूरे पुण्य को ले गए। बोल बालाजी सरकार की जय। नहीं है इसमें क्या कहा मैंने? आजकल के आश्रमों में ये, आज मुझे देख लो, हमको यहाँ पर 20 वर्ष हो गए बैठे बैठे। आप ईमानदारी से बता दो, मेरे पास कोई सेवक हो तो आज की 20 तारीख 20 साल का कोई नहीं, कभी भी मैंने अपने पास मिला। हम क्यों भाई, सेवा का मौका आएगा तब सोची जाएगी, वो भी सोच समझ के कि अब सेवा का अधिकार किसको देना है। आप समझ रहे मेरी बात? सेवा का अधिकार होता है अंतिम यात्रा जब आपकी तय होने लगती है, जब आपका शरीर थक जाता है, जब आपका शरीर शिथिल हो जाता है, उस समय आपको लगती है कि मैं पत्नी से सेवा कराऊं, या किसी शिष्य से सेवा कराऊं, या कोई मेरे परिवार में, घर में, द्वार में ऐसा कोई राम भक्त है, ऐसा कोई भगवान भक्त है जिसको मैं अपनी सेवा का मौका देकर उसका उद्धार कर जाऊं। नहीं है जी। इसलिए बाबा हनुमान जी की भांति अपन अकेले ही है, अकेले रहेंगे। बाबा हनुमान जी ने भी अपने पास इर्द गिर्द घूमने, किसी को भटकने नहीं दिया, अकेले ही रहते थे, अकेले ही सेवा करते थे, अकेले ही सेवा करते थे, लेकिन सेवा कभी नहीं कराई। अगर तुम सेवा कराने लगे तो तुम्हारे मन में अभिमान आ गया, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति स्वामी की भांति हो रही है, और भगवान इस बात को पसंद नहीं करते। अर्थात किंतु ऐसा तभी होता है जब वो व्यक्ति भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता, अपनी या दूसरे की सेवा न कराता। इस प्रकार दूसरे के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप बिना दिए हुए भी आ जाते हैं, पाप भी आ जाते हैं और पुण्य भी आ जाता है। पूर्व काल में एक दंभी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से पिता माता का पूजन देखने से कार्तिक व्रत का सेवन करके उत्तम लोक को प्राप्त हो गया था। जी ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूरा वृतांत सुनाया है कि कार्तिक मास में व्रत करना बहुत ही लाभकारी है। नारद जी ने कहा, भगवान, हे ब्रह्मा जी, हे पितामह। तब नारद जी बोले, हे पितामह, भगवान में मासों प्रवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले, बेटा नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, बेटा नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में 500 उपवास व्रत श्रेष्ठ है। 500 उपवास सर्वश्रेष्ठ है। अपने शरीर के बलाबल को समझकर 500 उपवास व्रत करना चाहिए।
आश्वनी के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत की ग्रहण करना चाहिए और उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य धूप दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों का मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा। स्वधर्म परायण मनुष्य और अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करे। सौभाग्यवती भी और विधवा स्त्री भी भगवान की पूजा कर सकती है। दूसरे का अन्न ग्रहण न करें। व्रत में दूसरे का अन्न ग्रहण न करें, परंतु स्वयं दूसरों को अन्न तेल दूसरों को अन्न दे। व्रतदस्त पुरुष शरीर में उपगट लगाना और मस्तक में तेल मलना, पान खाना और चंदन आदि का लेप करना छोड़ दे। मैंने वही तो आपसे बात कही, मैंने कई बार कहा है आपसे, हम व्रत करते हैं। आज कोई कहता है मेरा सोमवार का व्रत है, कोई कहता है मेरा मंगलवार का व्रत है, कोई कहता है मेरा 11 का व्रत है, कोई अमावस्या पूर्णिमा का व्रत है। मैंने कई व्रत पढ़ते हैं, लेकिन व्रत का मतलब ये होता है कि हमें उस दिन अपना तेल, अपना श्रृंगार, अपना जो भी हम सजावट है वो अपने शरीर की है। मैंने ये भी कहा था कि जब हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो तीर्थ यात्रा में भी हमको व्रत धारण करना चाहिए। हमको तीर्थ यात्रा में जाकर ये तेल, डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू, समझ में आ रही है, परफ्यूम, होटलों में रुकना, मटर पनीर खाना, चपाती, पराठा, पूरी, पकवान, ये सब का आहार नहीं लेना चाहिए। हमारा अगर तीर्थ यात्रा में गए तो हमको वहां संपूर्ण रूप से व्रत धारण करके हमें मर्यादा का पालन करना चाहिए। गंगा मैया में डिटर्जेंट लगा के, साबुन तेल लगा के स्नान करना निषेध है। बोल सच्चे दरबार की जय। गंगा मैया में अपने अशुद्ध वस्त्रों को धोना निषेध है। अब कहेंगे बड़ी विडंबना कर दी, अलग जल ले जाइए आप, जल को करके और किसी मैदान में उसको अलग करिए, लेकिन उस जल को पुनः गंगा की धार में मत छोड़िए। हमारी अपवित्रता के कारण कोई नीचे ब्राह्मण, कोई संत, कोई फकीर, कोई देव ऋषि, कोई मुनि ऋषि, कोई त्यागाय, कोई बैरागी अगर है तो हमारी गंदगी उससे छू जाएगी महाराज, उसका दोष हमें लग जाएगा। बचो, बचना पड़ेगा। और व्रत धारण करने के बाद किसी की निंदा परनिंदा करना, किसी का अवहेलना करना, ये महानिषेध है, महापातक है। व्रत कोई आसान नहीं होता है। व्रत में केवल व्रत रखना चाहिए। व्रत हमारा ऐसे होना चाहिए जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख में पुतली, पुतली की आंख, पुतली में काला बिंदु दिखता था। व्रत हमारा ऐसे होना चाहिए, तब आप जाके अर्जुन के समान धनुष धरोधर गांडीवधारी बन सकते हैं। आपकी बात समझ में आ रही है? व्रत आसान नहीं है, ले लेते हैं, सहज में ले लेते हैं, सरलता में ले लेते हैं, जल्दबाजी में ले लेते हैं। किसी ने 11 उठा ली, 12 उठा ली, 14 उठा ली, किसी ने पूर्णिमा ले ली, अमावस्या ले ली, मंगलवार ले लिया, सोमवार ले लिया, शनि गुरु कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हमें उससे बचना पड़ेगा। हम संसार के प्रपंच में फंस के हमारी दृष्टि से ही पाप हो जाता है।
हम किसी दुनिया की चकाचौंध में व्रत किए हुए हैं, मन नहीं माना, मार्केट चले गए, बाजार चले गए, शादी में चले गए, ब्याह में चले गए, और ये रंग बिरंगा दृश्य देखा, हमारी आंख फिसल गई, और आंख फिसलते ही पाप हो गया। बोल बालाजी महाराज की जय। शादियों में व्यंजन बनते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनते हैं, हम व्रत किए हुए हैं, मन में लगता है कि आज हमारा व्रत नहीं होता तो हम भी मार देते, जब मन में भाव आ जाता है तो अब ये पाप भाव से तो तुम भाव आ गया। आपने व्रत तो किया था, लेकिन आप उसकी खुशबू में और उसकी तासीर में इतने वशीभूत हो गए कि आप अपने व्रत के आज ऐसा न होता, ऐसा क्यों नहीं होता, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपने किया है तो आप पर, आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं है? जय हो बाबा। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि हमेशा व्रत की भांति लीजिए। तब ब्रह्मा जी के, नारद जैसे देवताओं में महाराज पान खाना और चंदन आदि का लेप करना छोड़ दें, इसके सिवाय अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग कर दें, और अन्य संसार की जो भी वस्तु है उनका भी त्याग कर दें। इसके सिवाय अन्य निषिद्ध वस्तुओं का त्याग कर दें। व्रत का पालन करने वाले मनुष्य विपरीत कर्म से लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करें, न उससे वार्तालाप ही करें। गलत आचरण वाला आदमी है, उसे स्पर्श न हो, बात न हो। ए महाराज, गलत आचरण तो घर में भरो है, घर में, बाहर तो बच जाओगे यहाँ से जाके, और घर में ही भरो उत्पात। महाराज तुमने व्रत कर लिया मंगलवार का, घर में कूदम मच रहा है पहले तो महाराज, बाहर की तो बात की बात है, नहीं आई समझ में? अरे बाहर तो नहीं मिलेंगे उनसे, लेकिन घर में 10-20 परिवार के सदस्य हैं, वहीं पहुंच गए तो मिजाज सबकी अलग अलग है। अपन तो जा रहे कथा सुन के, कथा कह के, भजन करके, और वहां भैया लेके बोल बैठी अलग आ गए, और कहीं कही तो अपन के भैया क्या बात है, और वो उन्होंने थोड़ा सा कहीं तर्क किया तो तर्क कुतर्क में बात विफल हो जाती है, आपका व्रत बिगड़ जाता है, आपका धर्म ईमान सब नष्ट हो जाता है। ये संसार जैसा दिखता है, संसार वैसा है नहीं। जो अपने अपने बनते हैं वो अपने नहीं है। अगर अपनों से अपनी अच्छी बात कहो तो अपने भी अच्छी बात को अलग रूप में ले जाते हैं, और अलग रूप में ले जाकर वो किसी न किसी विघ्न में डूब जाए। संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। भैया मैं ढोलक वाले से चलो नहीं मिला, मुझे थोड़ी है ढोलक जहाँ बजा रहा है इसके बाद नहीं मिल रहा मुझे आज दिन, लेकिन घर में तो 4 बैठे भाई, जिनसे तो मिलूंगा जाके, वहां तो 3-4 फोन आ गए होंगे, ये फोन वो फोन, अगर नहीं सुनते नहीं होंगे बेरे। अच्छा अब सुन लो महाराज, आप समझ सकते हो, मैंने पिछली कथा में भी एक दृष्टांत दिया था कि पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हमारी माताओं, अगर तुम घर को स्वर्ग बना सकती हो तो तुम्हारे हाथ में, और नरक बनाना भी तुम्हारे हाथ में है। अगर मेरी माता पतिव्रता धर्म का परपक्वता से पालन करती हैं तो वो घर स्वर्ग हो जाता है, वैकुंठ बन जाता है। मैंने पिछली बार एक उदाहरण दिया था, पतिव्रता नारी, महाराज किसान की पत्नी पतिव्रता नारी, पति की सेवा में रहना उसका कार्य था। मालूम है ना, पति हल जोतने गया, हल जोत कर जब पति आया, पति को प्यास लगी, उसी समय वो धान अपने आंगन में मूसल से धान कूट रही है, धान कूट रही है। पति ने कहा भागवती देवी प्यास लग रही है, आई स्वामी। मूसल को छोड़ा, पतिव्रता धर्म सत्य से मूसल ऊपर अधपल लटक गया, और पड़ोस में बैठी पड़ोसन इस चित्र को देख रही है, गई और पढ़ेरे से लाके लोटा में जल अपने पति को पानी पिलाया, उसकी आत्मा तृप्त हो गई। पति के चरण स्पर्श किए, पति ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, और पत्नी जाके फिर धान कूटने के लिए मूसल का आह्वान किया। मूसल नीचे आया और मूसल को हाथ में लेके धान कूटने लगी। इस दृश्य को पड़ोस में बैठी हुई एक स्त्री देख रही थी। वो पतिव्रता धर्म नहीं निभाती थी,
पति की अवहेलना करती थी, पति की हमेशा निंदा करती थी, पति का आओ भगत जाओ भगत खाओ भगत पूज भगत कुछ नहीं करती थी। जाके कहा, बोले सुनते हो आज क्या है सौभाग्यवती देवी क्या है? बोले मैंने आज पड़ोस में एक चमत्कार देखा। बोले क्या चमत्कार देखा? बोले मेरी पड़ोसन ने आज एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया है? बोले वो धान कूट रही थी मूसल से, तो क्या हो गया? सभी कूटते? नहीं नहीं नहीं, और कुछ था। क्या था? बोले उसका पति हल जोत के आया, गर्मी से मारा, उसको प्यास लग रही थी। उसने अपनी पत्नी से एक जल लोटा मांगा। पत्नी ने मूसल को छोड़ा नहीं और ऊपर अधपर मूसल रुक गया और पत्नी उसकी दौड़ती हुई गई, पड़ेरी से जल लाके अपने पति को पिला दिया और मूसल का आह्वान किया। उसकी मुट्ठी में मूसल फिर आ गया और दोबारा से वो धान कूटने लगी। सुनते हो जी क्या? बोले कल तुम भी हल जोतने जाओ, तुम भी मुझसे आके कल एक लोटा जल और मैं धान कूटूंगी। मैं धान कूटूंगी, तुम भी जाओ हल जोतने के लिए। ठीक है। बेचारा डरता था, पति को तो जानता था कि कुछ मरवा दिया। महाराज हल जोतने के लिए गया। दोपहर का टाइम था। महाराज गर्मी तिलमिला रही थी, पसीना में चकनाचूर, वो बढ़िया। वो तो इंतजार कर रही थी कब आए। आ गए। बोले एक लोटा जल भाग्यवती सौभाग्यवती लाई जी और ऊपर मूसल को उठाया। महाराज छोड़ा, दिखने लगी मूसल रुका के नहीं, मूसल गिरा नाक पर, नाक टूट रही। किसी की नकल मत करें मेरी माताओं। वो सावित्री जो यमराज के मुंह से अपने पति को छुड़ा, समझ सकते हैं। हमारी भारतीय नारियों की शक्ति का हमें परिचय नहीं लेना है। हमारी भारतीय नारी सीता है, राधा है, सावित्री है, सती है, सुइया है, मीरा है। महाराज झांसी की रानी है, महारानी है, जगत जननी हो आप, महाशक्ति हो आप, लेकिन अपने पतिव्रता धर्म को मत छोड़ो। पतिव्रता धर्म सबसे ऊपर है। पतिव्रता धर्म से बढ़ के आपके लिए दूसरा धर्म भगवान ने वेदों में भी दिया है। पति की सेवा सच्ची सेवा है, अखंड सौभाग्य। अगर आप पति की सेवा करोगे आपको हमेशा खुश होकर दोनों हाथ उठा के आशीष आशीर्वाद। अगर पति की सेवा में आपने कोई कोताही बरती तो निश्चित वो मन में उसके में कोई ना कोई मन बिटाव रहता है। आप इस बात को पकड़ के रखिए। अर्थात गृहस्थ भी देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करें। गृहस्थ को भी देव मंदिर में जाके व्रत कर सकता है। यह दो सख्त विधि से पावस व्रत का पूरा करने के पश्चात द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करें। अजय व्रत भी भगवान विष्णु का है। द्वादशी दक्षिणा दे। पाशोपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वर्ण करके वैष्णव यज्ञ कराए। मैंने आज कहा ना एकादशी का व्रत मैंने पहले बोल दिया था कि इसमें ब्राह्मण पहले 13। मैंने पिछली कथा में कहा था आज सी लग गई आप जी। जो एकादशी का व्रत करती है ना जी केवल 13 जोड़ा ऐसे ही छाड़ते 26 जोड़ा। तो मैंने कहा कि अधिक से अधिक ब्राह्मण, आपके ब्राह्मण जितने रहेंगे और आपके जो सात्विक जीव है, हमारी कई वैष्णव माता है, हमारी कई वैष्णव बहनें हैं, हमारे कई वैष्णव जोड़े भी हैं, आप उनको भी निमंत्रित करें। अब रहा आपके घर परिवार का, तो आप अपने घर परिवार में अपनी नंद को बुलाओ, तो अपनी जेठोत को बुलाओ, भांजी को बुलाओ, भांजे को बुलाओ। इनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये सबसे पहले
लेकिन आजकल तो भैया भाने ननद जेठौत घर घर के आ जाते हैं, बोले भैया माल इधर उधर न खिसके, ब्राह्मणों के मारे सबकी जी निकलता है, ब्राह्मणों की दक्षिणा के मारे सबका जो है माथा ठंडा होता है। और मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण का दान आपको मरते में जीते में दोनों में आपका साथ देता है। बोल सच्चे दरबार की। ब्राह्मण की दक्षिणा में किसी तरह की कोताही मत बरतो। ब्राह्मण मांगता नहीं है, अगर मांगता नहीं है तो इच्छा अनुसार ब्राह्मण का सम्मान करवा। दक्षिण तत्पश्चात ब्राह्मणों का भोजन करावे और उन्हें तांबूल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन पूर्वक विदा कर। 2-2 वस्त्र देकर ब्राह्मणों को तो देना पड़ेगा भाई। देखो तुम जो करते हो, जैसे तुम कहते हो भागवत कथा करा दी हमने, कोई कहता है हमने जो है गीता का पाठ करा दिया, कोई कहता है दुर्गा पाठ करा दिया, कोई कहता है हमने महादेव का पाठ करा दिया, ठीक है, तो मेरा शिवपुराण करा दिया। मेरा आशय ये कि जब तक आप विधिवत दक्षिणा नहीं दोगे और विधिवत आप सम्मान अपने अतिथियों का नहीं करोगे, आपका व्रत पूर्ण नहीं हो सकता। भाई कथा में अभी हम बैठे हुए हैं, भाई पूरी कथा नहीं हो जाएगी, पूरा टाइम हमारा जहां पर जो कथा का समय निर्धारित है, क्या हम कथा को छोड़ के भागेंगे तो क्या पूरी तपस्या मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। माने समय हमारा निर्धारित है और निर्धारित समय से हम ऊपर नीचे होती है तो समझ लो कि अपने मार्ग को हम कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। कथा में महाराज अब प्रसंग आता है तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। द्वापर युग का प्रारंभ कब हुआ? कार्तिक मास की नवमी को। आपको मालूम था क्या? द्वापर युग प्रारंभ कब हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। जय नारद जी ने अतः वो तिथि दान एवं उपवास में क्रमशः पूर्वाह्न व्यापनी तथा पराव्यापनी हो तो गिराए। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जिनके कन्या नहीं है उनके लिए, जिनके कन्या नहीं है, अगर वो चाहे कार्तिक मास की नवमी शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर 11 तक अगर वो तुलसी का विवाह करते हैं तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जिनकी कन्या नहीं है वो इस आगे जो कार्तिक मास आएगा ना, करके देख लेना। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की विवाहिक विधि संपन्न की है। कनक की पुत्री किशोरी, इससे वो किशोरी वैद्य दोषों से मुक्त हो गई, विधवा नहीं हुई, दोषों से दूर हो। और विधवा तो कन्या ने किया है, कन्या ने किया है। हमारी माता चाहे ना महाराज तो काल के मुंह से अपने पति को खींच सकती है। उनके पतित्व में कितना सतित्व होना चाहिए। अब आप कहोगे, मैं एक आपको अपना उदाहरण देता हूं। आज से ठीक
1973 की बात है और 1973 जुलाई या अगस्त का महीना होगा लगभग। 1973 आप समझ लो कि 27 साल हो गई और 22 साल की हो गई। अभी लगभग 48 साल पूरे हो चुके उस बात को, घटना को। और समय मेरी आयु लगभग 18 साल की रही होगी भैया। मेरी आयु देखो तो जल्दी करिए, 18 वर्ष की रही होगी। मुझे इतना ध्यान आता है कि मई में मेरी शादी हुई थी। उस समय शादी जल्दी कर देते थे, थोड़ा टाइम क्षमा करना, मैं थोड़ा ग्रस्त एक अपना उदाहरण दे रहा हूं अपने जीवन का। 1973 18 मई 1973 की मेरी शादी हुई थी और उसके बाद का जी मैं आपको जो है प्रकरण बताता हूं, 2-4-5 महीने के बाद का। मैंने मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था, 18 वर्ष की आयु के लगभग मेरा स्वास्थ्य था और मुझे जी लगा कि मैंने शायद एक आध क्षण में जाने वाला। बैठा गांव के अंदर हमारी दादी थी, बड़ा हॉल है उसमें दादी बैठी थी। उस समय किसान भाई काम वाम के लिए निकल जाते थे, घर में कोई था नहीं, हमारे पिताजी भी नहीं थे और माता जी का देहांत तो और पहले हो गया था, है ना। तो या होगा मुझे ध्यान नहीं आ रहा सही तरीके से, ठीक से। मुझे लगा कि मैं जाने वाला हूं। जब मेरी शादी हुई मुझे मालूम है कि मुझे कोई लेने आ गया। मैं क्या देखता हूँ और रात हो गई महाराज, एकदम अंधकार हो गया बड़ी तरह से और दिन था, ऐसे धूप निकली हुई थी और मैं क्या देख रहा हूँ, तारे निकल रहे हैं दिन में। बिल्कुल मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मेरे सत्य घटना है, कोई बनावटी या लिखावटी बात नहीं, अपनी बात। रात्रि में एकदम तारे निकल रहे हैं और मैं क्या देखता हूँ जी, छोटा भाई उसको हीरा भूमिया की सवारी आती, वो पहुंचता है तेगा लेके, तो उस पर मैं क्या देखता हूँ, जय श्री राम, जय हनुमान और जय बालाजी धाम। ठीक है, मैं ये देख के बस जी, अरे मुझे लगा मैं जा रहा हूँ। ये साथ रामीलाल सिंह जी बैठे हुए जी, आ गए अचानक, इनने मेरे पैर को पकड़ रखा और मैं दादी से कह रहा हूँ, अम्मा कहते थे उस समय, अम्मा मैं जा रहा हूँ। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ उस समय, मेरे मन में जो चल रहा था मैं आज बता रहा हूँ। मुझे मरने का अफसोस नहीं है प्रभु, मुझे मरने का अफसोस नहीं है। जीवन में मरण जीवन हानि, भैया मरण जीवन हानि ये तो लगा हुआ, मरने का कोई अफसोस नहीं है भैया, थोड़ा मरने का कोई अफसोस नहीं है। चिंता केवल क्या थी मालूम है कि मेरी अभी हाल ही में शादी हुई है जी, मालूम उस समय की बात भैया, बैठ जा थोड़ा सा। हाल ही में जो शादी हुई है अभी उसके हाथों की मेहंदी भी शायद नहीं निकली हुई और जो कहते हैं ना कि तेल जो चढ़ता है वो तेल भी अभी साफ नहीं हुआ। और प्रभु जी क्या आपकी लीला में एक ही चीज कही कि प्रभु अगर मेरी भक्ति में और मेरे भजन में आपके प्रति श्रद्धा है तो मैं अपने लिए अपना जीवन नहीं मांगता हूं, ये जीवन केवल मेरी पत्नी के लिए मुझे दे दो बस। बालाजी महाराज की जय। अपने लिए नहीं, ये जीवन इस पत्नी की मांग का सिंदूर है जो केवल पूर्ण बना रहे। इसलिए इतनी सी बात है कि मैं उस दिन से आपके सामने आज तक बैठा हूं। मैंने सुना है कि केवल हमारी माता ही अपने पति के लिए अपने पति को जिंदा करती है, लेकिन मैं सत्य कहता हूं कि ये जो आपका सेवक है इसने मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज कहने में मुझे कोई डर नहीं है, भय नहीं है कि मैंने उस पत्नी की मांग न उजड़े भगवान से जिंदगी मांगी थी। आज वो मांग आज तक भरी हुई है। आप पक्के मन से भगवान से बात करके तो देखो,
बाबा आप पक्के मन से बात करके तो देखो, भगवान आपकी पूरी हर बात की हर इच्छा को पूरा करेगा। ये तुलसी विवाह कनक नंदिनी किशोरी ने प्रारंभ किया था, इसलिए किया था कि वो कभी विधवान हो। आप समझ लो, मेरी माताएं पतिव्रताएं, विधवापन किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन विधाता के आगे सब कुछ हारेगा। अब क्या करें? अब मैं उसकी विधि बताता हूं। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करावे, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले ही प्रतिमा बना ले।